लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी कांग्रेस के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्यों है जरूरी। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यूपी में अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीन स्तर पर काम कर रही हैं। 2024 के चुनाव से पहले मायावती अपने खोए हुए वोटरों को पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और उत्तर प्रदेश में बिछते राजनीतिक चौसर को लेकर। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। एक और जहां विरोधी पार्टियां मिलकर विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यों के छत्रपों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सभी पार्टियां एक दूसरे को अपने पाले में करने की गुड़ागड़ित और जुगत लगाती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के ऊपर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी की बी टीम की भूमिका निभाने का आरोप लगा था। अब चर्चा है कि बीएसपी सुप्रीमो कांग्रेस का साथ देंगे। उधर विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश में है, जिसमें बीएसपी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि वर्ष 2024 से पहले बीएसपी यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले हफ्ते मीडिया को 2 पन्नों का नोट जारी किया। उस नोट ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पुनर्गठन के बारे में अटकलों को जन्म दे दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ बीएसपी के पदाधिकारियों की बैठक के बाद जारी नोट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, लेकिन कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। बीएसपी के ऊपर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी की बी टीम की भूमिका निभाने का आरोप लगा था। अब मायावती का ये रूप सबको हैरान कर रहा है। बीएसपी सूत्रों ने कहा कि उसके नेताओं को भी अपने भाषणों में कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाने का निर्देश दिया गया है। इन बातों से यह लगने लगा है कि पार्टी ने भविष्य के लिए गठबंधन का दरवाजा खोल दिया है। बीएसपी के एक सांसद ने कहा, ऐसा लगता है कि बीएसपी कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपना रही है और इस विकल्प को तलाशा भी जाना चाहिए। कांग्रेस को बता दें कि पटना विपक्ष की बैठक दूसरा ऐसा बीजेपी विरोधी मंच था जहां से मायावती मौजूद नहीं थी। अगस्त 2017 में बीएसपी ने पटना में आरजेडी की बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में भाग नहीं लिया था। उस समय यह तर्क दिया गया था कि जब तक गैर बीजेपी दलों के बीच गठबंधन की रूपरेखा तय नहीं हो जाती है, वो पार्टी किसी भी मोर्चे में शामिल नहीं होगी। इसके बाद वर्ष 2019 में सपा के साथ गठबंधन करने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ किसी भी साझेदारी से इनकार कर दिया था। सपा नेता अखिलेश यादव जहां गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने का मन बना चुके थे, वहीं मायावती ने कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत में हालात पूरी तरह से बदल रहा है। भाजपा राज्य में एक बड़ी ताकत बन रही है। बाकी पार्टियां वोट बैंक के मामले में काफ़ी पिछड़ चली हैं। कांग्रेस की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में
दोनों पार्टियों को कम वोट मिले थे। 12% वोट के साथ बीएसपी और 2% वोट के साथ कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर थे। जानकारों का मानना है कि दोनों ही इस तथ्य से भी अवगत हैं कि अल्पसंख्यक मतदाता ही दोनों की सबसे बड़ी ताकत हैं और समुदाय दोनों का समर्थन तभी करेगा जब उन्हें विश्वास हो जाए कि उनके पास बीजेपी को चुनौती देने की क्षमता है। मायावती चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं को टिकट देकर उन्हें लुभाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन यह कदम अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने और बीजेपी को मदद करने में सक्षम नहीं है। अगर कांग्रेस, जो अभी भी राष्ट्रीय चुनाव में मुसलमानों के एक हिस्से की पसंदीदा पार्टी है, बीएसपी के साथ हाथ मिलाती है तो मायावती दलित वोट बैंक के साथ मुसलमानों को एकजुट करने की अपनी योजना में सफल हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि इस गठबंधन में कांग्रेस को भी फायदा होगा, वहीं यूपी से आगे भी जाएंगे। दोनों पार्टियों के बीच मतभेद के बावजूद अगर कोई गठबंधन होता है तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों से कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मायावती तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी एक फैक्टर हो सकती हैं। मायावती कांग्रेस को पूरे भारत में लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकती हैं। प्रियंका गांधी और टीम आकाश यानी मायावती के भतीजे से बातचीत चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो बातचीत में सोनिया गांधी और मायावती भी शामिल हो सकती हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बहन जी के साथ एक समझ विकसित करने में गंभीरता से संधि रखती हैं। कांग्रेस की यूपी में जीतने के लिए दलित वोटरों में फिर से पैठ बनानी होगी। बीएसपी भी अपने कोर वोटरों के साथ जाना चाह रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में दलितों की 2 उपजातियां हैं, जिसमें 17% जाठव और 14% भंगी है। इनके बीच हमेशा से टक्कर रहा है, जबकि यूपी जाटों में वोट बैंक को एक बड़ा हिस्सा दिशाहीन था। बसपा नेताओं ने खास तौर से मायावती ने यूपी में जाट वोटरों को साधना शुरू किया। मायावती के रूप में दलितों की पहली बार अपने जाति के नेतृत्व वाली पार्टी मिली। मायावती में भी अपनी दलित पहचान को उजागर करने का कोई मौका नहीं गंवाया। अपने सभी भाषणों में उन्होंने खुद को दलित की बेटी बताया। काशी राम ने निचली जाति को एकजुट करने के लिए जातिगत सम्मेलनों का आयोजन किया। अब कांग्रेस मायावती की इस पहचान का फायदा उठाना चाहती है। यूपी की कुल आबादी में 21% दलित हैं। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी प्रमुख मायावती दलितों के लिए आदर्श नेता हैं। देखा जाए तो शीर्ष पद के दावेदारों में मायावती सबसे अनुभवी नेता हैं। कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के बाद मायावती को एक मजबूत चेहरे के रूप में देख रही है। मायावती को पिछले चुनाव में भाजपा की वजह से अपनी सीटें गंवानी पड़ी थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को आरक्षित सीटों पर मायूसी हाथ लगी थी। ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से अनुसूचित जातियों के बीच भाजपा का दबदबा बढ़ा है। मायावती का कांग्रेस में जाना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मायावती को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दलित वोट अब भाजपा के साथ है। जिस तरह से पसमादा मुस्लिमों को भाजपा खुलकर सपोर्ट कर रही है, उससे दूसरी पार्टियां डर गई हैं। वो हाथ पांव मार रही हैं, लेकिन पिछले चुनाव को देखते हुए
ये कहा जा सकता है कि ये इसका नतीजा विपक्षी पार्टियों के पक्ष में पूरी तरह से नहीं जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दलों के लिए ये कदम कोई नया नहीं होगा। कांग्रेस और बसपा में 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। आंतरिक कलह के कारण कुछ सालों के भीतर ही यह गठबंधन टूट गया। मौजूदा गठबंधन की अटकलों से ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या दोनों पार्टियां अपने मतभेदों को दूर कर पाएंगी या फिर अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए वो मजबूती के साथ आना पसंद करेंगी। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।